हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरा क्लास का टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो वीडियो 5 है। मतलब ये चौपाई 5। ओके, ये 5वां वीडियो है। 6 चौपाई है, इसमें से ये 5वां वीडियो है। हम चौपाई स्टार्ट करते हैं। ये कब का है? ये चौपाई में क्या बता रहा है, जब अब धीरे धीरे जो परशुराम जी का क्रोध है वो और बढ़ते चला जा रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि मतलब वो अपने उनके गुरु से कह रहे हैं, विश्वामित्र से, कि इसको समझाओ, इस बालक को। ये इतना इतना बोलते ना कि ऐसी बातें कर रहा है जिससे मुझे क्रोध और बढ़ते जा रहा है। तो मन ही मन विश्वामित्र हंस रहे हैं कि कैसे एक साधु हो, कि एक बालक, एक एक बोलते ना कि एक एक सच्चा बालक जो आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसके बारे में और क्रोधित होते जा रहे हो। ठीक है। तुम्हें तो कालु का हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेड़ घर घोरा, अब जानी देहि दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बग जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहू मन हर भव साचा, कौशिक कहा छमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु, खर कुठार मैं अगरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता एहि काटे कुठार कठोरे, कुरहि उरी न होए त श्रम थोरे। दोहा। गधी सुनहु कह हृदय हसी, मुनहि हरियारे सूच, अहयम खाड़ न उग मैं, आजहु न बूझ अबूझ। मतलब सारे शब्दार्थ हैं यहाँ पे। और ये इस चौपाई में क्या बोल रहा है, तुम तो काल हाँक के जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। मतलब परशुराम जी कहते हैं कि तुम काल के वश में हो और मुझे बार बार उस्का रहे हो, तुम बार बार ये सारी बातें बोलकर मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुन लखन जी के जो वचन कठोर निकल रहे, कठोर वचन मतलब जिस तरीके से वो परशुराम जी से बातें कर रहे हैं कि आप अगर वीर हो, आप ज्ञानी हो, जैसे हमने चौथे चौपाई में पढ़ा, तो आप अपनी वीरता दिखाइए ना, आप बातें क्यों कर रहे हो, लाइक दैट। तो परसु सुधारी धरित कर घोरा, अब जानी देहि दोसु मोहि लोगा, कटुवादी बालक बकदो। मतलब जिस तरीके से ये बच्चा, ये बालक मुझसे कठोर शब्द में बात कर रहा है, अगर इसको कल कुछ हो जाए तो उसका दोष मुझे मत दीजिएगा। अब जानी देही दोष मोहि लागू। मतलब अगर इसको मैं मार डालता हूँ या इस बालक को कुछ कल के दिन हो जाएगा तो मुझे उसका दोष नहीं होना चाहिए। कटुबादी बालक को बकजो है। मतलब ये जिस तरीके से कटु वचन मेरे लिए बोल रहा है, जिस तरीके से ये बातें मेरे लिए कर रहा है, तो मैं इसको जरूर ही बोलते ना कि मार डालूंगा। ये काल के वश में है। बाल बिलो की बहुत मैं बाजा, अब येहू मनहारी से साचा। मैं बाल बिलो की मतलब बाल समझ के, एक बच्चा समझ के इसको मैं सोच, मतलब बोलते हैं ना कि मैं एक प्रकार से छोड़ता जा रहा हूँ। अब येहू मनहारी नसा भाजा। मतलब अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कौशिक कहा छमहि अपराधु, बाल दोष गुण गहु न साधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र। विश्वामित्र कहते हैं क्षमा कर दीजिए इसका अपराध। अपराधु मतलब अपराध। बाल दोष गुण गही न साधु। बालक के ऊपर कभी भी साधु रोष नहीं करते हैं, उसका उसका उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि बालक छोटे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। आप भी इन सारी बातों को भूल जाइए। खर कुठार अकरुण को ही, आगे अपराध गुरुद्रोही। कुठार का मतलब क्या है? जो उनका फरसा है उसको वापस से फिर वो उठाकर कहते हैं कि मैं इसको इसको मारने के लिए उठा रहा हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही। गुरु का द्रोही मतलब होना, मतलब ये जो अपराधी है वो गुरु का द्रोही है। मतलब ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं लक्ष्मण जी मुझसे, ये बालक जिस तरीके से बातें कर रहा है वो अपराधी है, गुरु का द्रोही है। गुरु कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता कि किसी भी ज्ञानी से या किसी भी साधु संत से आप इस तरीके से बातें करो। उरत देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशल सील तुम्हारे। मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोचकर इसको छोड़ दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा शिष्य है, लेकिन ये तुम्हारे शिष्य के लायक नहीं है। ठीक है। न ते यही कटी कुठार कठोरे, गुरहीन उरन होई त श्रम थोरे। मैं तुरंत ही अपनी कुठार उठाकर, कुठार मतलब उनका फरसा उठाकर इसको मार सकता हूँ। इसको श्रम थोरे मतलब बोलते हैं ना कि मैं इसको अंतिम चरण पे पहुंचा सकता हूँ। गया सदुर कह हृदय हसी मोनहि हरि से सुज, अभय खाड़ न महु के उखहु म अजहु न बूझ, बूझ अबूझ। मतलब एक हृदय में मेरे प्रति विश्वामित्र कहते हैं कि अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहे हैं। किसके लिए मुस्कुरा रहे हैं? तो परशुराम जी के लिए, कि कैसे ये ज्ञानी है, कैसे ये साधु है, कैसे ये महान योद्धा है कि एक बालक के कुछ कहने पर इतना अधिक क्रोधित हो जा रहे हैं, इतना अधिक उसको बोलते हैं ना कि महत्व दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर
विश्वामित्र जी परशुराम जी के बारे में अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। ठीक है, प्रसंग में क्या आएगा, इस चौपाई में तुलसीदास जी का वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध से नहीं डर रहे तो परशुराम जी सभी से कहते हैं कि अभी तक वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर माफ करते रहे। ठीक है, बालकू मतलब बालक समझकर, परंतु अब वे और सहन नहीं कर सकते। अब कोई उन्हें दोष न दे। परशुराम जी ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की अज्ञानियों की तरह व्यवहार देख कर हंसने लगे। मैंने कहा ना अभी कि जब वो कहते हैं कि ये तो बालक है, ये तो बोलते हैं ना कि अ, ज्ञानी कौन होता है, साधु कौन होता है, जो छोटे छोटे बालकों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तभी तो आप साधु बने, तभी तो आप ज्ञानी बने। तो ये सारी बातें सुनकर विश्वामित्र अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं। अर्थ क्या आएगा, आप तो मानो काल के हाँक लगाकर बार बार उसके लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मरने जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने यह अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह दो गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मतलब जब विश्वामित्र कहते हैं कि ये बालक है, ओके, आप बालक को तो क्षमा कर सकते हैं, जो जो बड़े लोग होते हैं, वो साधु जो होते हैं, वो बालकों के दोष को माफ कर देते हैं। लेकिन परशुराम जी क्या क्या कहते हैं, मैं दया रहित हूँ, मैं क्रोधी हूँ और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मेरे बोलते ना कि अपराधी है और वो भी उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा अपने आप को शांत रख रहा हूँ, इतने पर भी मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो ये सोहे विश्वामित्र से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दृढ़ हो जाता। अगर मैं इसको अभी तक नहीं मारा हूं तो उसका कारण आप हो, क्योंकि ये आपका शिष्य है। ठीक है, विश्वामित्र ने हृदय से हंसकर परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब क्या होता है, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बालक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बलवान है, ये योद्धा है। ठीक है, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी वे समझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे। और परशुराम जी कहते हैं कि जो आप मेरे हाथ में फरसा देख रहे हैं, वो कोई गन्ना नहीं है जिसको बोलते हैं ना कि मुंह में डालने से ही आप बोलते हैं कि गल जाएगा। ये बहुत ताकतवर है, इसमें बहुत पावर है, और मैं इससे इसका मैं इससे इसका वध कर सकता हूँ। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद आएगा लास्ट वाला जो चौपाई है, जो छठवा चौपाई है, वो इसके बाद का मैं वीडियो आपको शेयर करती हूँ। थैंक यू।